के एग्जाम देने जा रहे हैं, हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम देखने वाले हैं 2022 के जो है पूछे गए मैथ्स के फर्स्ट पेपर के पूरे के पूरे क्वेश्चन के हल को। चलिए देखिए कैसे बनते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखिए। भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखिए दिया है 9/14, 3/4, 5/11। बढ़ते क्रम क्या होता है, सबसे पहले छोटा भिन्न लिखेंगे, फिर बढ़ते क्रम में मतलब बड़ा भिन्न को लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो भिन्न दिया है 9/14 है, 3/4 है और 5/11 है। अगर हम देखें सबसे छोटा और बड़ा भिन्न निकालना हो तो नीचे में देखिए हर में सब भी जो है अंश से बड़ा बड़ा है। तो ऐसे जब भी दिखाई दे डिफरेंस निकाले, दोनों संख्या के डिफरेंस। तो 5 और 11 का डिफरेंस 6, 3 और 4 का डिफरेंस 1, 9 और 14 का डिफरेंस 5। अब जो सबसे कम डिफरेंस है वो सबसे बड़ा भिन्न है, जिनका डिफरेंस बड़ा है वो सबसे छोटा भिन्न है। तो इसमें सबसे छोटा ये हो जाएगा, तो 5/11 पहले, फिर 9/14 आ जाएंगे, फिर 3/4 सबसे बड़ा भिन्न है। तो इसके आधार पर राइट आंसर हो जाएंगे 5/11, 9/14, 3/4 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न 3/16 को प्रतिशत में बदलिए। जब भी परसेंट में बदलना हो हमेशा 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाते हैं। तो यहाँ पर 3/16 भिन्न दिया गया है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, और इसके बाद अगर हम क्रॉस करें तो 4 चौक 16 और 4 25 100 हो जाएंगे। 25 दिया 75, यहाँ पर से आ जाएंगे 75/4। इसे हल करें तो यहाँ पर हो जाएंगे 4 से भाग दे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा कितना 3, 4 अट्ठे 32, बचा कितने, अभी 3 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 पंचे 20, 18.75%। तो राइट आंसर है डी 18.75%। क्वेश्चन है 3, 8, 9 और x का औसत मान 6 है, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर दे दिया गया है औसत, दे दिया गया है औसत कितने हैं 6 है। यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने संख्या है 3, 8, 9 और x। अगर हम औसत और टोटल संख्या का आपस में गुणा कर दें, 6 और 4 संख्या का औसत निकालना था, तो दोनों का गुणा करने पर जो राशि आता है वहाँ योगफल होते हैं सभी राशियों का। क्योंकि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होते हैं योग बटा संख्या। तो यहां से योग निकालना है तो औसत और संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करें, योग निकल आएगा। टोटल योग है 24। अब संख्या को जोड़कर देखिए, संख्या 3, 8, 9 और x, इन सभी के बराबर 24 होना चाहिए। जोड़ेंगे 8 और 3 हो जाएंगे 11, 11 और 9 20, 20 धन x। कितना जोड़ोगे तो 24 होगा, बताओ इसमें 20 में 4। तो राइट आंसर हो जाएंगे x बराबर 4। क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो ऐसे सवाल जो है क्षेत्रमिति आयतन से आते हैं, आप उसके फार्मूला रटेंगे लेकिन याद होता नहीं, आपको केवल आकृति याद रखना है। जैसे यहाँ पूछा गया है घनाभ का आयतन, घनाभ दिखता कैसे है अगर हम बनाएं तो घनाभ की आकृति कुछ इस प्रकार बनते हैं। ये आपके घनाभ की आकृति है, समझिए, ठीक है। इसमें होते ये हैं घनाभ की आकृति में, इसके समानांतर जो भुजाएं होते हैं या आमने सामने के जो शीर्ष होते हैं वो बराबर होते हैं। तो घनाभ की आकृति में अगर ये वाली आकृति देखें, ये आपके क्या हो जाएंगे, घनाभ के लंबाई है, समझिए। यहाँ से यहाँ तक का ये इसका चौड़ाई है और ये इसके हाइट है। ये 3 डायमेंशनल आकृति होते हैं। जैसे एक घर होता है, एक बरामदा, एक घर है, मान लीजिए एक घर है ऐसे, और ये 3 डायमेंशनल होता है, छत ऊपर नीचे जमीन, इधर अगल बगल पूरे आमने सामने सब चारों तरफ दीवार, ठीक है। तो एक 3 डायमेंशनल होते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, जैसे ऊपर से मान लीजिए आप छत से पानी भरेंगे, तो पानी डालेंगे तो सबसे पहला पानी जो है जमीन में जाएगा, और जमीन की आकृति कैसा होता है, आयताकार होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होते हैं। तो L गुणा B तक के पानी भरेगा। इसके बाद ये पानी धीरे धीरे क्या होंगे, ऊपर उड़ता जाएगा, और ये ऊपर कहाँ तक उठेगा, जिनके घर तक के जितना हाइट है ऊपर छत तक के। फिर उसके बाद पानी जो है पूर्ण भर जाएंगे, तो ये निश्चित हाइट तक के भरेगा, तो गुणा हाइट। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा। ऐसे ही जो है आप सूत्र आप जो है स्वयं बना सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर हम नॉर्मल अगर करें, आयतन निकालना है तो नॉर्मल इसका हम गुणा कर सकते हैं। लंबाई 14 गुणा 14 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, सबका आपस में गुणा कर दे, आयतन निकल आएगा। तो यहाँ से अगर हम करें तो 12 अट्ठे आ जाएंगे 96, इसके बाद है 14 गुणा, तो 14 छक्के अगर आप निकालेंगे तो 14 छक्के 84 की 4 हासिल में 8, 14 नियम हो कितने हो जाएंगे 126, 126 और 8 हो जाएगा 134। तो यहाँ से आ जाएंगे 1344 सेंटीमीटर का क्यूब। तो राइट आंसर हो जाएंगे बी।
नेक्स्ट प्रश्न है रूट 6.4009 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है 6.4009 का हमें वर्गमूल निकालना है, रूट में है तो इसलिए आप समझिए अभी पॉइंट को भूल जाइए। अभी फिलहाल आपको दिखेगा 64,009, तो इसका वर्गमूल निकालना है तो इकाई से पेयर बनाते हैं दो का, फिर दूसरा पेयर जितना भी अंक का रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा जोड़ा में देखिए 640 दिख रहा है, किसके वर्गमूल के अधीन है? तो 640 सोचिए तो हमारा 25 का क्या होता है, 25 का वर्ग होता है 625 को जानते हैं। फिर 26 के वर्ग में जाएंगे तो 676 ज्यादा हो जाएगा इससे 640 से, तो यहाँ पर लेंगे 25। अब इकाई में 9 है तो इकाई में 9 रहे तो इकाई में हमेशा वर्ग किसके इकाई में 9 आते हैं, 3 और 7 के, तो 3 लेना है कि 7, इसका फैसला करेंगे। तो इसमें 25 में 1 बढ़ाकर गुणा कर दे 26, दोनों का गुणा करें 25 छक्के 150 के शून्य हासिल में 15, 25 दूनी 50 और 15 आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 65,650। तो ये जो है 640 से बड़ा है, इसलिए 640 छोटा है तो छोटा लेंगे जिसकी इकाई में 9 आता हो, तो इस दोनों में कौन छोटा है, 3, तो 253 का है ये। तो यहाँ पर देखें तो पॉइंट की बात कितने अंक है, पेयर बनाए दो दो का, वर्गमूल है तो 1 2 दो जोड़ा है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 जोड़ा है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाए, 1 2 छोड़ दे पॉइंट 2.53, तो 2.53 किस में है, ए में, तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि दो संख्या का एचसीएफ 15 तथा एलसीएम 300 है तो एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या क्या है? 2024 के टीईटी में इसके जस्ट फार्मूले पूछे गए थे, तो इसमें क्या है, तो यहाँ पर दोनों का अगर हम देखें, जैसे पहला संख्या और प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का गुणनफल को बताया था मैंने किसके बराबर होते हैं, तो ये होता है एलसीएम के और एचसीएफ दोनों के गुणनफल के बराबर होते हैं। इस आधार पर देखिए तो एचसीएफ और एलसीएम दे दिया गया है, दूसरा संख्या में निकालना है तो द्वितीय कहें या दूसरा संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम का गुणा 300 और एचसीएफ क्या है 15 बटा इधर प्रथम को पक्षांतर करेंगे तो प्रथम संख्या क्या है 60, इसको हल करें 0 0 कट गया, 6 कम 6 6 पंचे 30, 15 पंचे 75, तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 450 रुपए की राशि के लिए साधारण ब्याज के 4.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपए प्राप्त होता है तो कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। हमें टोटल परसेंटेज निकाल लेना है कितना परसेंट हमें प्राप्त हुआ है, तो 450 रुपए हमारा मूलधन है, हमें प्रॉफिट हुआ कितने 81 रुपए का रहा है। परसेंट निकाल लेते हैं 450 81 का कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालते समय 2 जीरो इधर का क्रॉस करते हैं, 1 जीरो तो 1 जीरो काट दो और फिर एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, 4.5 से 81 को भाग दो, तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में पॉइंट है तो ऊपर में एक जीरो लग जाएगा, इससे भाग दे तो 9 से क्रॉस हो जाएंगे, 9 पंचे 45, 9 निया 81, 9 शून्यम शून्य, फिर 5 से क्रॉस करे तो 5 एकम 5 5 18 90 हो जाएंगे, 18 पंचे 90, तो ये 18% है टोटल 450 का 18% 81 है। एक साल में कितना परसेंट हमें फायदा मिल रहा है ब्याज के रूप में, तो 4.5%, 2 साल में 9% और 4 साल में 9 दूनी 18%, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा राइट आंसर बी 4 वर्ष। क्वेश्चन है एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है तो उसके प्रति घंटे उसके टाइपिंग की गति क्या है, एक घंटे में कितना मिनट 60 मिनट होता है, मिनट में ही दिया है, तो 20 मिनट में कितने 960 शब्द ये करते हैं, तो ये 20 मिनट कब 60 मिनट बनेंगे, किसका गुणा करने पर 3 का, तो 60 मिनट हो जाएंगे, तो इधर भी 3 का आप गुणा कर दें आंसर आ जाएंगे, 3 छक्के 18 की 8 हासिल 3 9 दिया 27 27 और 1 28 1 जीरो का 1 जीरो, तो 2880 शब्द प्रति घंटा, तो राइट आंसर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर माप के आकार के कागज के किनारों से 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर माप के कागज का टुकड़ा काटा गया है तो बचे हुए कागज के टुकड़ों का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर समझिए एक आकृति है, आयताकार आकृति है जिनकी लंबाई जो है कितने है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से अगर मैं किनारे से मान लीजिए किनारे से मैं काटूं 3
सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा। ये 3 सेंटीमीटर लंबा और ये 2 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया। इसके बाद बचे हुए कागज का मतलब इसकी जो है एरिया पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम इसके एरिया को और इस टोटल के एरिया को निकाल कर माइनस कर दे तो बचे हुए का निकल आएगा। तो हमें पता है आयताकार के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 6 पंचे 30, बड़ा का जो क्षेत्रफल है वो 30 सेंटीमीटर का वर्ग है। फिर छोटा का अगर हम निकाले तो 3 और गुणा 2 करेंगे तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर का वर्ग है। अगर इसे हम माइनस कर दे तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर का वर्ग। तो इस प्रकार इस जो बचे हुए वर्ग की इसका आकृति का क्षेत्रफल क्या होगी, 24 सेंटीमीटर का वर्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 24 सेंटीमीटर का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः r और h है तो बेलन का आयतन क्या होगा। डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया गया है, फार्मूला आपको रटना नहीं है, केवल क्रिएट करें। इसमें बेलन की पूछा गया है तो बेलन की आकृति कैसे मिलते हैं, ये 3D आकृति आपको इमेजिनेशन होना चाहिए कि बेलन की आकृति कुछ इस प्रकार बनाया जाता है। बस आंसर आपका क्रिएट हो जाएंगे इसका। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं इसमें पानी डालूं तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे वाले भाग में आएंगे और नीचे वाले भाग क्या किस आकार में, वृत्ताकार आकार में। तो और वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद अगर हम इसको पानी भरते जाएंगे तो ये टोटल मैक्सिमम कहाँ तक भरेंगे, ऊपर तक की। इसका क्या है, ये हाइट है। तो यहाँ पर ये आकृति आयताकार हो जाएंगे तो इसका गुणा कर देंगे तो पाई आर का वर्ग एच। तो इस प्रकार बेलन के आयतन कितना इसमें टोटल भरा जा सकता है, तो इसमें पाई आर का वर्ग। तो यहाँ पर पाई आर का वर्ग और एच, तो राइट आंसर हो जाएंगे सी।